for the clarification. What will happen after सर 30 सितंबर के बाद क्या होगा सर इन नोट्स का? क्या आरबीआई इस नोट्स को देगा वापस, क्योंकि बैंक? हाँ, ये तो अभी भी लीगल टेंडर है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी भी लीगल टेंडर है, इट कंटिन्यूज एज अ लीगल टेंडर। तो सर सितंबर 30 के बाद ऐसे कई बार हुई है, you have had, you know, one 500 rupee note was withdrawn some years ago for security reasons, so this has happened many times, this is not new। सर इसे नोट डिमोनेटाइजेशन नहीं कह सकते, इसे क्या कहेंगे? नहीं, ये डिमोनेटाइजेशन नहीं है, नहीं, ये रिप्लेसमेंट ऑफ 2000 rupee notes है। रिप्लेसमेंट, बदलाव, रिप्लेस को कहते हैं बदल देना, एक चीज को दूसरी चीज से बदल देना। जो रिप्लेस किया जा रहा है 2000 के नोटों का, ये कहना है फाइनेंस सेक्रेटरी का। सीधे मैं चलता हूँ किसके पास? सीधे अश्विनी तनेजा जी के पास चलता हूँ। अश्विनी तनेजा जी, हिंदी में समझाइए थोड़ा कि फाइनेंस सेक्रेटरी की बात का क्या अर्थ निकाला जाए, क्या समझ पाए। उन्होंने कहा ये रिप्लेसमेंट है, बदलाव है, 2000 के नोटों को बदला जा रहा है, लेकिन ये लीगल टेंडर बने रहेंगे, नोट वैध है। ठीक है, मैं सीधे यहाँ से चलता हूँ। अभय दुबे जी को मैंने रोका था। अभय दुबे जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए, फाइनेंस सेक्रेटरी साहब ने ये नहीं बताया, जब उनसे पूछा कि क्या 30 सितंबर के बाद ये लीगल टेंडर रहेगा कि नहीं रहेगा, इस सवाल को वो टाल दिए। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार का हवाला दिया उन्होंने कि 500 रुपए का नोट रिप्लेस किया गया था, तो उनको इस बात को जान लेना चाहिए कि जून 2016 यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, तब तक वो विंडो को एक्सटेंड करके जनता को बताए बगैर उस करेंसी को रिप्लेस किया गया था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। हम तो प्रधानमंत्री से अपेक्षा करते हैं आए देश के सामने और कहें कि नोटबंदी नहीं है, कहें स्वीकारें इस बात को कि गलती हुई कि हमने 2000 रुपए का नोट निकाला, उसके कारण ब्लैक मनी बनी पड़ी, उसके कारण टेरर फंडिंग के लिए पैसा गया, स्वीकार करें ना। आज अगर रिप्लेस कर रहे हैं तो जारी किया गया था, उस बात को भी इनको स्वीकार करना चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत बुरी स्थिति में इन लोगों ने पहुंचाया। मैंने बताया कि जीडीपी का क्या हाल हुआ है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मनी, जो हश्र ये हुआ है कि जो प्रधानमंत्री कहते थे आपदा में अवसर को ढूंढिए, जब हमारे कोविड के क्राइसिस थे तब 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए अर्जित किए, 12 करोड़ लोगों के रोजगार चले गए, 84% लोगों की आमदनी घट गई। ऑक्सफैम का डेटा है कि 60% जो भारत के संसाधन है वो 5% लोगों के पास जा रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, इसको हमेशा चेक करके रखना चाहिए था प्रधानमंत्री को। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, मुझे ऐसा लगता है कि जो कर्नाटक की बड़ी हार हुई है, उससे ध्यान भटकाने के लिए एक ऐसा कोई बात की जा रही है सरकार के द्वारा, जिससे थोड़ा सा ध्यान डाइवर्सिफाई हो, क्योंकि सिर्फ मीडिया टैक्टिक्स के अलावा और ये सरकार कुछ नहीं करती। नहीं तो प्रधानमंत्री जी आए और देश को विश्वास में लेकर गए कि क्यों ये कदम उठाया गया और क्यों जारी किए गए थे, जारी की गई थी तो गलती की, क्षमा मांगी थी। ठीक है, विश्वास पाठक जवाब दीजिए। बड़ा सीधा सवाल है, मैं बीच में नहीं पूछता। वो कह रहे हैं जारी किए गए तो क्यों जारी किए गए, बंद किए जा रहे हैं, रिप्लेस किए जा रहे हैं तो क्यों किए जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, बंद नहीं, रिप्लेस किए जा रहे हैं तो क्यों किए जा रहे हैं, गलती माने प्रधानमंत्री, ये कह रहे हैं। मैं दूंगा मेरे ख्याल से मैं इसका जवाब मेरे पहले नारे में दिया हूँ। मैं दूसरी चीज बताना चाहता हूँ, दुबे जी की हर चीज का मैं जवाब देना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मनमोहन सिंह बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। 2008 में हमारा इन्फ्लेशन का दर डबल डिजिट में था, फिस्कल डिफिसिट जबरदस्त था। चिदम्बरम अर्थ मंत्री और ये मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे। खैर मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। आज के तारीख में डिजिटल ट्रांजैक्शन हिंदुस्तान में 1.5 लाख करोड़ की हो रही है। और मैं 2-3 चीजें रखना चाहता हूँ कि उस 2016 का डिमोनेटाइजेशन का मतलब क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या है। देखिए, 2015 में हमारा बजट का साइज था 15 लाख करोड़, आज बजट का साइज हो गया 45 लाख करोड़। जीडीपी का साइज हमारा 2 ट्रिलियन था, वो 3 ट्रिलियन हो गया। हम 10वें पायदान में से 5वें पायदान की अर्थव्यवस्था बन गए। और आज जीएसटी का कलेक्शन 1,80,000 करोड़ के आसपास हो रहा है। जब जीडीपी का ग्लोबल औसत रेट 3% से कम है, उस समय हमारा जीडीपी का दर 6.8% है। ये सब आंकड़े हैं, इसको आप नहीं भूल सकते हैं। जहाँ तक आपने आतंकवादी की बात की, जरा बॉर्डर पे दुबई से जाकर देखिए, आतंकवाद जिस प्रकार से कम हो गया है, बड़ी पैमाने पे कम हो गया है, उसका यही कारण था। मैं वापस बताता हूँ, जो देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी नोट कम से कम हो, जैसे यूएस में, यूके में $100 100 पाउंड है, उसी प्रकार में भारत का जब 500 रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। जब हमारी 1000 की नोट थी, 1000 की नोट रिप्लेस करना और ब्लैक मनी के ऊपर आघात करना, ये उस वक्त का ऑब्जेक्टिव था। और वो करने के लिए जब आप 80% ब्लड सर्कुलेशन निकाल लेते हो,
तो उसके लिए टेम्पररी मेजर करके 2000 की नोट लाई थी और लाने के बाद तुरंत 18 और 19 में उसका प्रिंटिंग बंद कर दिया। एटीएम में वो नोटें नहीं मिल रही थी। अब दिक्कत ऐसी है कि जिन्होंने होल्डिंग करके रखा 2000 की नोट का, उनको जरूर दिक्कत होगी, लेकिन आम आदमी, आज मेरे घर में 2000 की कोई नोट नहीं है, शायद दीपक जी आपके पास भी नहीं है, इसलिए आम आदमी को, सामान्य जनता को चिंता करने की जरूरत नहीं पर्स मंगवा लिया, दिखाऊंगा क्या क्या है मेरे पास। मेरे को अभी मेरी पुरानी मेरी सहयोगी शोभना बोल के गई कि मेरे पास तो 2-2 हज़ार के हैं। मतलब मेरे पास है कि नहीं, मैं नोट रखता नहीं हूँ, पता नहीं, दिखाऊंगा पर्स में। अभय दुबे जी के पास चले इसी बात को लेकर। अभय दुबे जी बताइए क्या जवाब है विश्वास पाठक जी के नैरेटिव का। यही तो नोटबंदी के समय भी हुआ था, बस विश्वास पाठक जी को पता था, इसलिए बड़े डिनोमिनेशन के नोट उनके पास नहीं थे, आज भी नहीं है बड़े डिनोमिनेशन। लगता है आपके पास आम जनता के पास है। पर अभय जी ये बात सही है, ये बात सही है, ये बात सही है कि इलेक्शन में जो 2-2 हज़ार के नोट बंटते हैं ना, सभी इलेक्शन में, आप कम से कम आने वाले इलेक्शन में तो नहीं बटेंगे। तो ये 8 साल बांटे क्यों प्रधानमंत्री जी, ये बता दीजिए देश को कि 8 साल तो बांटे। कांग्रेस ने देखिए, नोटें बांट कर राज किया। बात नोटों में हमारा विश्वास रहता तो हम ऐसे नोट बंद नहीं करते, 2000 के नोट क्या हटाते। अर्थव्यवस्था की इस स्थिति को समझिए। मैं एक भी बात नहीं कह रहा हूँ, मैंने जो बात कही मिंट स्ट्रीट मेमो आरबीआई की रिपोर्ट उठाकर पढ़िएगा 13 नंबर की, उसने बताया है कि नोटबंदी कैंसिल हुआ। आप एनएसएस से पता नहीं है, अरे विश्वास जी, अच्छा आप बोल दीजिए, आप जीएसटी का कलेक्शन क्यों बढ़ रहा है? जीएसटी को ऐसे तो पे नहीं करता है, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है तो जीएसटी पे करता है। आप इसका जवाब दो ना, ये क्यों हो रहा है? 6.8 से हमारा जीडीपी बढ़ रहा है। जीएसटी तो आप ही लाए थे सर, इनने पास नहीं होने दी। अब आप कह रहे हैं इन्होंने लिपस्टिक और पाउडर थोड़ा ज्यादा लगा दिया जीएसटी में, तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। जीएसटी तो आपका बजट था सर। दीपक जी, मैं नहीं कह रहा हूँ, आरबीआई कह रही कि गलत जीएसटी, सही जीएसटी नहीं, मैंने नहीं कहा। मैं क्या कह रहा हूँ, एनएसएसओ की रिपोर्ट पढ़िए, अगर ये अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, हमने दिया कि अरे आप तो रहिए साहब, मैं ऐसे बात नहीं कर सकता दीपक जी, आप प्लीज नहीं मानते हो? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। आप अगर बोलने नहीं देंगे तो मैं नहीं। सुनिए ना, आपने जो गलत किया उसको सुनने का साहस जुटाइए। नहीं, बिना जवाब देना। आप 3 ट्रिलियन के जीडीपी नहीं मानते हो, 45 लाख करोड़ की हमारी जो अर्थव्यवस्था वो नहीं मानते हो, अब 10 से 5 मतदान पे नहीं मानते हो, उसका तो जवाब दो। आप क्या ग्रंथ लगा रहे हो? आप कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहे हो? अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज है तो ही जीएसटी का कलेक्शन होता है। बोल लिया आपने, इसका जवाब दो पहले, इसका जवाब दो। बोल दिया आप मास्टर नहीं हो मेरे साहब। दीपक जी को बोलिए, सीधे मुझसे मत बात कीजिए। दीपक जी, अब देखिए किया क्या है इन्होंने ये किया है कि इनका एनएसएसओ बता रहा है कि किसान की आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन रह गई। मैं नहीं कह रहा हूँ, और 74,000 रुपए प्रति किसान है औसत कर्ज हो गया। और अपना धन्ना से दोस्त विश्व के 609 नंबर से 2 नंबर का हो गया, 12 लाख करोड़ की नेटवर्क। आपकी एनएसएसओ ने बताया कि रूरल कंजप्शन 70 के दशक के बाद सबसे निचले स्तर पर आया। ग्रामीण भारत के आदमी के पास प्रति माह प्रति व्यक्ति 580 रुपए खर्च के लिए उसने अपनी खाने की आदतों को बदल लिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपकी रिपोर्ट कह रही। आरबीआई की रिपोर्ट को पढ़ी, उन्होंने कहा 58 साल में ऐसा हुआ कि क्रेडिट ग्रोथ बैंकों की गिरकर अपने निचले स्तर पर आ गई। एक भी बात मैं अपनी तरफ से ठीक है, आप सब बढ़िया बात हो रहा है भाई। मैं एक ही लाइन बोलूंगा, मुझे याद है कमलनाथ जी का वो बयान और वो जो रशीद मसूद थे उनका बयान कि 5 रुपए में भी खाना मिलता है। और फिर एक बयान कमलनाथ जी का, शायद उन्होंने सब्जी या दाल के बारे में दिया था कि लोग ज़्यादा खाने लग गए। ऐसा ही कुछ हुआ था ना सर आपकी सरकार के टाइम में? अब मैं गलत तो नहीं हूँ? दीपक जी, इन बयानों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गलतियों पर पर्दा तो नहीं डाल सकते हम। मैं 50 तक के ऐसे देने को तैयार हूं। देखिए, अर्थशास्त्री वित्त मंत्री ने क्या कहा था, पैसे पेड़ पे लगते क्या है क्या, ये भी कहा था मनमोहन सिंह जी ने। इनकी इन्होंने जो हालत की वो देखिए, 25,000 रुपए हेक्टेयर इनपुट कॉस्ट बढ़ा दी खेती की किसानों को। इसीलिए तो 27 रुपए हुई। क्यों हुई वो? क्योंकि 25,000 रुपए हेक्टेयर आपने लागत बढ़ा दी। आज स्थिति ये है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट पढ़िए, आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो हाईएस्ट हो गया आजाद भारत के इतिहास का। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आपने एमएसएमई जो बैकबोन थी वो तोड़ दी नोटबंदी से। ये सारे नोटबंदी के साइड इफेक्ट्स हैं जो आज तक आ रहे हैं। आप कोविड के पीछे छुपते, कोविड के पीछे लगातार 8 क्वार्टर से हमारी जीडीपी निचले स्तर पर जा रही थी। ये
जितनी रिपोर्ट्स का हवाला दे रहा हूँ ये कोविड क्राइसिस के पहले की है, कोविड के बाद का ऑक्सफोर्ड ने बताई है सारी। ठीक है विवेक बिंद्रा जी के पास चलते हैं। विवेक जी बताइए मुझे, अब मुझे बताइए कि अभय जी ने इतनी बात कही, मैं अभय जी का सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, बिल्कुल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या भारत की इकोनॉमी इतनी खराब है, क्या भारत में जीएसटी बिल्कुल खराब ढंग से लाई गई है, या आरबीआई कह रहा है, क्या भारत की फाइनेंशियल हालत इतनी खराब है कि हम अपने लोगों को 2 टाइम का खाना नहीं दे पा रहे हैं, और बीजेपी कांग्रेस ये भी नैरेटिव, जिस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़े, उस देश की तो हालत कितनी खराब है दुनिया में, लोगों को समझ आएगा ना। जीएसटी का कलेक्शन तो बड़ा है ना, जीएसटी कलेक्शन बढ़ने का मतलब सिंपल है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने का मतलब है पुख्ता बढ़ती है, कंजम्पशन ज़्यादा होती है, और कंजम्पशन ज़्यादा होने का मतलब है कि भाई आपकी इकोनॉमी इंप्रूव कर रही है, ग्रो कर रही है। प्रॉब्लम क्या है कि 2000 का नोट है ना, इसको आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है बड़े अमाउंट के अंदर, इसलिए ये इलीगल एक्टिविटी को बहुत आसानी से प्रमोट कर देता है। प्रॉब्लम क्या है कि बड़ा नोट है ना, इसमें टैक्स एवेजन करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा पैसा आप एक छोटे ब्रीफ केस में लेके जा सकते हो। अब आप 100 रुपये के नोट के साथ में 10-20 करोड़ रुपये का ट्रैवल नहीं करा पाओगे ना, 2000 के नोट के साथ कर सकते हो। तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी रुकेगी नहीं, क्योंकि 500 का नोट है, 100 का नोट है, 200 का नोट है। काउंटर फीटिंग के लिए तो ये सबसे बड़ा आकर्षण है ना इस समय, ये तो अट्रैक्शन था काउंटर फीट के लिए, बहुत बड़ा अट्रैक्शन इसमें किया जा रहा है। और वैसे भी 2000 रुपये के नोट का इस्तेमाल करता कौन है, कन्वीनियंट ही नहीं है 2000 रुपये का नोट। यूपीआई की ट्रांजैक्शंस या छोटे डिनोमिनेशन की ट्रांजैक्शन कन्वीनियंट होती है, आपको लड्डू टॉफी के लिए भी आप 2000 रुपये का नोट थोड़ी इस्तेमाल करते हो। एवरीडे यूज में 2000 का नोट नहीं आता है, बड़ी चीज़ों के लिए ही आता है। और देखिए ये बात पक्का है कि अब जो नकली नोटों की छपाई कम हुई है, इसके कारण जो पीछे हुआ था, दोबारा भी इस पर असर आएगा। आप हाई डिनोमिनेशन जितना भी नोट होगा, सिंगल हाई डिनोमिनेशन नोट होगा, सबसे ज़्यादा टैक्स को खत्म करने में, टैक्स को उड़ाने में ये बहुत काम देता है, बहुत आसानी से काम आता है। इसलिए अब जो है, अगर लार्ज सम ऑफ मनी विदाउट डिटेक्शन अगर अपने को रोकना, तो 2000 का नोट खत्म करना और रोकना बहुत अच्छा है। अदरवाइज रिकॉर्डिंग नहीं होता, रिपोर्टिंग नहीं होता, काउंटर फीटिंग का इतना बड़ा रिस्क है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे बड़ा सिंपल कि जीएसटी तो अब हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा ग्रो किया, बहुत अच्छा काम किया है अभी भी। तो अब मैं आपसे यही कहूँगा कि इसको प्लीज़ मेरे मुद्दे को पॉलिटिकल मत लीजिए, मुझे लगता है कि ये आपको बहुत अच्छे मदद कर रहा है। लार्ज वैल्यू करेंसी नोट्स हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज फॉर मिसयूजिंग पर्पसेज ऑफ इलिसिट पर्पसेज। अब ये टाइम है, ये एक जोसेफ नाम के अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, वो कहते हैं कि लार्ज डिनोमिनेशन नोट हमेशा फैसिलिटेट करेगा टैक्स इवेजन को और करप्शन को। लार्ज डिनोमिनेशन के नोट की, इतने बड़े नोट की कोई जरूरत है नहीं हमारी, वो हमेशा नुकसान ही करने वाला है। धन्यवाद। मैं एक